एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं आपके सामने एक आपके ही क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बार दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ। देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमें ये साइन आ रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ये साइन आ रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैड साइंस क्या होते हैं, गुड साइंस क्या होते हैं, नो साइंस क्या होते हैं। तो इसको समझने में आपको किस तरह से आपको अलग अलग इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, अब मैं आपको ये कहूँगी कि जब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसके 14 डेज़ में हम बहुत सारा ज़्यादा जो है टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बात को उनके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। जब 14 डेज़ हमारे लिए निकालने मुश्किल हो जाते हैं तो एम्ब्रियो, देखिए एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र होता है, एक तरह से स्पर्म्स और एग्स का जो है फर्टिलाइजेशन किया जाता है ट्यूब के अंदर और फिर उससे एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। अब एम्ब्रियो की जो ग्रेड होता है वो हमें डॉक्टर जो है वो रिटर्न में दे देते हैं कि 4AA का है या 3AA का है, तो मतलब AA का है या AB है, BC, इस तरीके से वो हमें बता देते हैं, जिसका हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो जो है हमें इतने % चांसेस उससे होंगे। तो डॉक्टर जो है वो हमें, अगर मैं आपको एक्चुअली और अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो देखिए, ये बिल्कुल उसके बाद एम्ब्रियो तैयार करने के बाद वो सिर्फ एम्ब्रियोज़ को अंदर रखते हैं। टोटली हमें डॉक्टर ने ये भी बताया था और मैंने बहुत सारा सर्च भी किया और काफ़ी सारी विज़िट, मैंने ये नहीं है कि सिर्फ एक आईवीएफ सेंटर पर ही विज़िट किया, मैंने कम से कम आईवीएफ को करवाने में, सोचने में 2 साल का मुझे टाइम लगा। तो उसमें जो मैंने सर्च किया, जो बात की डॉक्टर से, अलग अलग जगह विज़िट किया, जहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ अंदर एम्ब्रियो को रखते हैं, उसे इम्प्लांट नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमें डॉक्टर ने बताया है कि ऐसी ग्लू आती है, हमें भी एक डॉक्टर ने बताया था कि ऐसी ग्लू आती है जिसके ज़रिए जो है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलती है। तो देखिए, ऐसी कोई, अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप ऐसी कोई ग्लू नहीं आती, और मैंने बहुत इसके बारे में सर्च किया तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ऐसी कोई ग्लू नहीं होती, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती जिससे इम्प्लांटेशन हो जाए। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर का काम होता है अच्छे एम्ब्रियोज तैयार करना, आपके एग्स और स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन करना। वो हम पे डिपेंड भी करता है, डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है, हमारी पॉजिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद जो है टोटली, जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा था तो उस वक्त जो है डॉक्टर भी फिंगर क्रॉस करते हैं। और उस वक्त जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा था, मैं आपको बोलूँ कि मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि आप अपना जो है, हम अपने फ़ोन में वही भगवान का नाम लगाएंगे जो आपको, जिन पर आपको विश्वास है। तो मैंने ये बोला था कि मुझे जो है कृष्ण जी पर विश्वास है, तो वो उन्होंने उन्हीं का भजन लगा दिया था। तो उसमें ही उन्होंने मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था। तो इस तरीके से जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसमें इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये टोटली जो है भगवान पर डिपेंड करता है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई साइन नहीं होता या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती जिससे आपका इम्प्लांटेशन हो जाए। तो ये टोटली नेचुरल प्रोसीजर है। जिस तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसी तरह से ये नॉर्मल प्रोसीजर है। डॉक्टर का काम सिर्फ एम्ब्रियोस तैयार करना है, उसे इम्प्लांट करना नहीं है। और उसके बाद जो साइन की बात करूँ तो ऐसे कोई बैड साइन, गुड साइन या नो साइन, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि कौन से बैड साइंस हैं, कौन से गुड साइंस हैं, कौन से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, कौन से पीरियड्स के सिम्टम्स हैं। तो इसका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारी हम मेडिसिन खाते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट्स डालती हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेच करती है, हमें बैक के हेड की प्रॉब्लम होती है। जब पिकअप होता है तो हमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो बैक में इंजेक्शन लगाया जाता है। उससे पहले भी जो आईवीएफ करवाते हैं उन्हें हिस्ट्रोस्कोपी करवानी पड़ती है, कई बार लेप्रोस करवानी पड़ती है। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, बैक में इंजेक्शन लग जाता है। तो बैक हेड की प्रॉब्लम तो हमें वैसे भी रहती है, तो हम उसको इस चीज़ से क्यों जोड़ें कि अगर हमारा ये सिम्टम हमें हो रहा है।
तो देखिए कुछ डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको बैक एक की प्रॉब्लम हो रही है, ये गुड साइंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और लोगों से बात करने से, मैंने भी अपने डॉक्टर का बहुत दिमाग खाया कि मुझे बिल्कुल, मेरे को जैसे ही मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के आई थी तो मुझे बिल्कुल उसी दिन से, ये नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन बाद, मुझे उसी दिन से जो है इस तरह का बिल्कुल पीरियड लाइक पेन हो रहा था। हम कहते हैं कि हम किसी के दर्द को नहीं बता सकते, लेकिन मैं अपने दर्द को आपके साथ बता सकती हूँ, क्योंकि आप भी इस तरीके से जो है गुज़रते हैं। तो ये बिल्कुल पीरियड जैसा पेन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पीरियड जैसा पेन हो रहा है तो पीरियड ही आएंगे, या पीरियड जैसा पेन हो रहा है तो पीरियड नहीं आएंगे। तो ये टोटली हमारी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। किट में हम 10वें 12वें और 14 डेज़ पर हमारा बीटा एचसीजी टेस्ट हो जाता है, हम चेक कर सकते हैं। लेकिन कई बार किट में नहीं आता। मैंने 4 बार किट में चेक किया था, मेरा 4 बार नेगेटिव आया था। उसके बाद जो मेरा बीटा एचसीजी की रिपोर्ट आई थी, उससे 1 दिन पहले ही मैंने अपना टेस्ट किया था, तभी वो मेरा पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो है, जब तक आपकी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और बीटा एचसीजी की रिपोर्ट भी आपकी गुड आनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ तो 100 से अबव या 500 से अबव अगर होगी, तभी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सही होगी। और उसके बाद जो है, जब आपका प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव आ जाती है, तो उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये बहुत लंबी जर्नी होती है। एकदम से आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घबरा जाएंगे, टेंशन लेंगे, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी आप इन 14 डेज़ के 9 मंथ की प्रेगनेंसी में भी आप सही से नहीं रह पाएंगे। तो आप जो है इन चीज़ों को बैड साइन गुड साइन के चक्कर में मत पड़िए। कौन से अच्छे साइन हैं, कौन से बुरे साइन, तो इसके कोई भी साइन नहीं होते हैं। ऐसा कुछ साइन नहीं है, ऐसा कुछ मेडिसिन नहीं है जो आपको इम्प्लांट कर देगी। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी केयर कीजिए, खुश रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए, और यही आपकी जो है इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी। तो आई होप कि आपको फिर से आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।